हेलो दोस्तों, आई एम अजय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARJ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड सोशल साइंस का सिलेबस 2024 में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर देखें। हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से सिलेबस कवर करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना क्लास चलेगा उसका PDF टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होगा और वहाँ से PDF लेकर आप पूरे अच्छे से PDF कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं समाज विज्ञान 10 का सिलेबस। ये देखिए, यहाँ पे कक्षा 10 का समाज विज्ञान का सिलेबस है। इसमें आपको 70 अंक का प्रश्न पत्र आएगा, 70 अंक का आपका पेपर आएगा, 30 अंक आपको विद्यालय से मिलेगा, टोटल 100 अंक का होगा। तो इसमें हम लोग को समझ में जो पेपर है उसमें हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना है। देखिए, 4 यूनिट यही पढ़ना हम लोगों को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट ये पढ़ना है हम लोगों को। और देखिए, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को भारत और समकालीन विश्व का इतिहास पढ़ना है, सेकंड में समकालीन भारत का भूगोल पढ़ना है, और थर्ड में हम लोग को लोकतांत्रिक राजनीतिक एवं राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है। अब फोर्थ में आर्थिक विकास की समझ पढ़ना है, फोर्थ में आर्थिक विकास का समझ पढ़ना है। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे यूनिट है ना, उसके लिए 20 अंक आपको निर्धारित किया गया है, इतिहास के लिए। भूगोल के लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है, और नागरिक शास्त्र के लिए आपको 15 अंक, और आर्थिक विकास अर्थशास्त्र के लिए भी 15 अंक। यहाँ पे आपको 70 अंक हो जाएगा थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में 30 अंक आपको विद्यालय से मिलेगा, टोटल योग 100 अंक का। तो चलिए हम आ गए इतिहास पे, देखते हैं इतिहास में हमको क्या पढ़ना है। भारत और समकालीन विश्व सेकंड का इतिहास पढ़ने, जिसमें खंड क हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे घटनाएं और प्रक्रिया, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक चैप्टर है जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ना है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सेकंड में पढ़ना है जोसेफ मेंडेंसी आदि का विचार। थर्ड में पढ़ना है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीन्स आंदोलन की समस्याएं, विशेषताएं, समान विशेषताएं पढ़ना है। और देखिए, और हम लोग को सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना हम लोगों को। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग, विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं पढ़ना है, नमक सत्याग्रह पढ़ना है, जनजातियों, श्रमिकों और किसानों का आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पढ़ना है, सामूहिक अपहरण तंत्र का भावना पढ़ना है। ये देखिए, हो गया हम लोगों को इतिहास में खंड ख क में। अब खंड ख में आते हैं, यानी खंड सेकेंड में। तो यहाँ पर जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, इसके लिए आपको 6 अंक दिया जाएगा, जिसमें तीसरा चैप्टर होगा। तीसरा चैप्टर भूमंडलीकरण विश्व का बनना, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ना है उसमें। और तीसरा पढ़ना है महायुद्धों का मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराश। और हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है चौथा में विश्व अर्थव्यवस्था, पुनर्निर्मित वैश्विक की शुरुआत। तो ये हो गया हम लोगों का थ्योरी में जो पेपर में पूछेगा। अब आते हैं मानचित्र कार्य पे। देखिए, इसके लिए आपको 5 अंक निर्धारित किया गया है, मानचित्र कार्य के लिए 5 अंक दिया जाएगा। मानचित्र कार्य में देखिए क्या पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, दर्शाना और नामांकन और पहचान करना है इसके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ था, किस सन में, वो मैप आपको दे दिया जाएगा, उसमें मैप में आपको चिन्हित करना होगा। देखिए, कोलकाता आपको मैप में कहाँ पर मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा, तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा। और नागपुर दिसंबर, ये कांग्रेस का अधिवेशन है, ये सब हमको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, मद्रास है, लाहौर है। ये मैप में आपको मैप दे देंगे हम, उसमें से आप बता देंगे इतना विस्तार से कि पूरा 28 राज्यों का आप लोग कवर कर लेंगे, कौन राज्य में क्या क्या हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक मानचित्रकार से ही संबंधित है। दूसरा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी एक मानचित्र में दर्शाना है, नाम लिखना होता है केवल उसमें। चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, डांडी यात्रा गुजरात में, ये सब हो जाएगा। अब चलिए आते हैं इकाई नंबर 2 पे, जिसमें हम लोग को भूगोल पढ़ना है। तो भूगोल में देखिए क्या पढ़ना है, समकालीन भारत का भूगोल पढ़ना हमको, इसके लिए 20 अंक है, और जो इकाई 1 है उसके लिए 9 अंक है। तो चलिए हम देखते हैं इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, संसाधन और विकास। और फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम लोगों को संसाधन पढ़ना है, भूमि, मिट्टी,
प्रकार, ये सब पढ़ना हम लोगों को। आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। और इसमें देखिए ऑप्शन चैप्टर नंबर 2 है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये पढ़ना है। उसमें हम लोग पढ़ना है भारत में वन एवं वन्य जीव का क्या समुदाय है, उसमें वन संरक्षण है, ये कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, ये सब पढ़ा, कहाँ घनी आबादी वाला वन पाया जाता है, कहाँ कौन वन पाया जाता है, ये सब उसमें पढ़ा जाएगा। क्लास जब ओपन होगा तो उसमें आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में थ्योरी का पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। जल संसाधन में आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए निर्देश यहाँ पे दे दिया है। निर्देश में देखिए क्या कर रहा है, अध्ययन वन एवं जल संसाधन एवं जल संसाधन बोर्ड से कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न प्रोजेक्ट के संबंधित कार्य कराए जाएंगे। जो यहाँ पे वन और जल संसाधन जल संसाधन है, इसमें से कोई आपको परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मानचित्र द्वारा इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए चौथा चौथा चैप्टर देखते हैं। कृषि पढ़ना है, भारत में कृषि के प्रकार पढ़ना है, मुख्य फसलें पढ़ना है, सुधार पढ़ना है, उसका प्रभाव कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इसके लिए आपको 6 अंक दिया जाए, नहीं इकाई 2 के लिए 6 अंक दिया जाएगा। चलिए इकाई 2 में देखिए क्या है। इकाई 2 में खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसके लिए 6 अंक आपको मिलेगा। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में खनिजों का प्रकार पढ़ना है। वितरण केवल मानचित्र पे, हाँ खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधन प्रकार, परंपरागत, गैर परंपरागत, विपरीत तथा उपयोग संरक्षण पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ एक 7 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं पढ़ना है। संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार, पर्यटन, मानचित्रकार द्वारा इसको समझ लिया जाएगा। भूगोल में मानचित्रकार देखिए, भूगोल में मानचित्रकार क्या क्या मिलेंगे, संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, जल संसाधन दर्शाना का नामकरण करना है। और बांध देखिए, बांध कहाँ कहाँ, बांध मानचित्र में आपको दर्शाना पड़ेगा। सलाल बांध कहाँ है, भाखड़ नालंग बांध कहाँ है, टेहरी बांध कहाँ है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर कहाँ है, हीराकुंड कहाँ है। ये आपको मानचित्र में मैप में मिल जाएगा, आप उसको आराम से दर्शा देंगे। बस याद कर लेंगे, एक बार मैप दे देंगे हम लोग, आप लोग दर्शा लीजिएगा। बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लास कराया जाएगा। तो मैप के थ्रू और पीडीएफ थ्रू आपको थ्योरी करा दिया जाएगा। सोशल साइंस यहाँ पे आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब उसको देख लीजिएगा। अध्याय 4 में आते हैं। अध्याय 4 में क्या कह रहा है, अध्याय 4 कृषि केवल पहचान करना है। चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, कहाँ कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है भारत में, प्रमुख सबसे उत्पादक राज्य, किस राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास और जूट, ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। आपको यहाँ से चलिए दोस्तों हम आ गए हैं इकाई 3 पे। लोकतांत्रिक राजनीतिक राजनीतिक शास्त्र हम लोग पढ़ना है। इसके लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 1 और 2 में हम लोगों को इकाई 1 में अध्याय 1 और 2 में पढ़ना है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें लोकतांत्रिक देशों की सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे होती है ये पढ़ेंगे इसमें, और सीमा की विकेंद्रीकरण कैसे होता है, उद्देश्य की पूर्ति क्या होती है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूह का समायोजित करता है, ये सब देख लेंगे हम लोग। पूरा विस्तार से क्लास ओपन होगा, उसमें एक एक टॉपिक द्वारा आपको बताया जाएगा। देखिए अध्याय 3 में लोकतंत्र और विविधता पढ़ना है। आप पूरा अच्छे से उसको कवर कर लीजिएगा। किताब आपके पास होगा, उसमें देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। सिलेबस कुछ हटा है 30%, उसके हिसाब से सिलेबस यूपी बोर्ड के साइट से लिया गया है। वहाँ से आपको सिलेबस आपको भी मिल जाएगा, आप जाके यूपी बोर्ड के साइट से ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके हिसाब से आप लोग अपना किताब में टिक लगा लीजिएगा। देखिए इकाई 2 में पढ़ना हम लोग अध्याय 4 में जाति, धर्म और लैंगिक मसले पढ़ना है। इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे। पेपर में 7 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्या लोकतंत्र व्यवस्था में विभाजित निहित है पढ़ना है। जाति राजनीति और राजनीतिक जाति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब आप लोग विस्तार से अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 5 पे चलते हैं। अध्याय 5 क्या कह रहा है, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन पढ़ना हम लोग को। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र का परिणाम पढ़ना है। अध्याय 8 में चलते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ पढ़ना है। इकाई 4 पे आते हैं। अब इकाई 4, इसी में इकाई 4 है, तो इकाई 4 पे आते हैं। इसके लिए 15 अंक आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे।
इसके लिए भी आपको बोर्ड परीक्षा में 15 अंक पूछे जाएंगे। जो अर्थशास्त्र है 15 अंक पूछे जाएंगे। इसमें विकास पढ़ना है, विकास की प्रारंभिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय पढ़ना है, आय और अन्य लक्षण पढ़ना है, औसत आय पढ़ना, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता पढ़ना है। चलिए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ना है यहाँ पे। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा तृतीय क्षेत्र क्या होता है, कार्यों पर विभाजन क्या होता है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों का श्रमिकों का संरक्षण उपाय, इसमें रोजगार पढ़ना हम लोगों को सब विस्तार से अच्छे से यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। इकाई 2 में देखिए क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, 4 यूनिट पढ़ना है। चौथा यूनिट में हम लोग को आर्थिक विकास और समझ पर अर्थशास्त्र पढ़ना है। अर्थशास्त्र में इकाई 2 है भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, विदेशी देशों में उत्पादन पढ़ना है, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जोड़ना, विश्व व्यापार संगठन WTO पढ़ना है। चलिए उपयुक्त 5 देखते हैं। तो उपभोक्ता अधिकार, इसमें अधिकार में क्या पढ़ना है, उपभोक्ता के शोषण कैसे होता है, उदय बाजार के उपभोक्ता होना, उदय सरकार की भूमिका, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद से सिलेबस हम लोग का कवर हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल कार्य बचेंगे। तो प्रैक्टिकल कार्य आपको देखिए यहाँ पे जो विद्यालय द्वारा होगा, प्रैक्टिकल कार्य में आपको यहाँ पे दे दिया गया क्या क्या करना है, उसके हिसाब से आप इसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या क्या करना है। तो चलिए हम और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कार्य में क्या क्या होगा, किसके लिए कितने अंक मिलेंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कार्य जो है प्रत्येक विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रोजेक्ट कार्य करना होगा। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया, इसी टॉपिक से आपको वहाँ पे आपको मिलेगा सब। और देखिए पेपर कब से कब होगा, ये प्रथम अंतरंग मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य होगा गतिविधि, तो आपको अगस्त माह में 10 अंक का ये हो जाएगा। और द्वितीय अंतरिम मूल्यांकन परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य भी गतिविधि है, तो दिसंबर माह में ये भी 10 अंक का हो जाएगा। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी आपकी, 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, एक जुलाई माह में होगी, एक अगस्त माह में, एक नवंबर माह में, एक दिसंबर माह में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें विद्यालय करा लेगा आपका। और यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया 30% कम किया गया पाठ्यक्रम, यहाँ पे आपको 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। अब इतिहास के अंश देख लेते हैं, कुछ इतिहास के अंश में क्या क्या है आपका, ये देख रहे हैं आप। इतिहास के अंश में औद्योगिकरण का युग है यहाँ पे, अब इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा टॉपिक आराम से पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकल कार्य है तो विद्यालय द्वारा आपको आसानी से यहाँ से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, है ना। चलिए सिलेबस हो गया समाप्त। तो हाँ, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर पूरा विस्तार से सॉल्व करा देंगे, थ्योरी दे देंगे पूरे नोट्स और मैप के साथ। आप देखिएगा, पूरा नोट्स बनाइएगा, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपका पूरा मैच करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।